इस बीच अजरबैजान ने इजरायल में अपना पहला राजदूत नियुक्त करने का ऐलान कर दिया। अजरबैजान ने 1 महीने पहले ही इजरायल के तेल अवीव में अपना दूतावास खोलने का फैसला किया था और अब इजरायल में अजरबैजान का पहला राजदूत नियुक्त होने वाला है, जिसे इजरायल की मुस्लिम देशों से बढ़ती करीबी का सबूत माना जा रहा है, क्योंकि यूएई भी तेल अवीव में अपना दूतावास खोल चुका है, जबकि बहरीन भी इजरायल के साथ इब्राहिम समझौता कर चुका है, जिसका मतलब यह हुआ कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बेहतर होंगे और अब एक और मुस्लिम देश इजरायल के नजदीक आ गया है। वैसे इजरायल और अजरबैजान के रिश्ते पहले से अच्छे हैं, क्योंकि इजरायल से अजरबैजान को हथियार मिलते हैं, जिनसे वो आर्मेनिया ही नहीं बल्कि ईरान से भी लड़ता है। ईरान और अजरबैजान की दुश्मनी की एक बड़ी वजह भी इजरायल है, क्योंकि मुस्लिम देश होने के बावजूद अजरबैजान की एक यहूदी देश से दोस्ती है। अजरबैजान में करीब 85% शिया मुसलमान हैं और वो शिया बहुल आबादी वाला ऐसा पहला देश है जो इजरायल में अपना राजदूत नियुक्त करेगा, जो इजरायल से चिढ़ने वाले मुस्लिम देशों के लिए झटका है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही इजरायल की दोस्ती कई मुस्लिम देशों से गहरी हो रही है। उधर उत्तराखंड में टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप करवाया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुके करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और टिहरी झील में 3 दिनों तक चले इस वाटर स्पोर्ट्स कप में अलग अलग प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया। टिहरी झील में हुए वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक्स 2022-2023 के लिए क्वालिफाइंग मुकाबला था। सुविधा नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए यहाँ हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे उनको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी झील के पास वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने की भी घोषणा की। इधर केंद्र सरकार ने नए साल पर तोहफा देते हुए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ा दी। ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी जनवरी से मार्च तक की पहली तिमाही के लिए की गई, जिसके तहत सरकार ने एनएससी, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज की दरें बढ़ा दी। नई ब्याज दरें 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी। हालांकि पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और लड़कियों के लिए लाई गई सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध की वजह से भागे कई रूसी नागरिकों ने अमेरिका से शरण मांगी है। बताया जा रहा है कि रूस से भागकर सैकड़ों लोग मेक्सिको के बॉर्डर पर पहुंच गए और उन्होंने अमेरिका की सरकार से शरण देने की मांग की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के सैकड़ों लोग लगातार देश छोड़कर मेक्सिको के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें अमेरिका में शरण मिल जाए। रूस छोड़कर भाग रहे लोगों का आरोप है कि पुतिन के सही फैसले नहीं ले पाने की वजह से वो मुसीबत में फंस चुके हैं। Our country is a bad situation, not only for war, politically. पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए आम लोगों को भी जंग में झोंक रही है। बताया जा रहा है कि इसीलिए अब वहां के लोगों के पास देश छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। सुबह करीब 3:30 बजे उन्होंने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में आखिरी सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पीएम मोदी के छोटे भाई के गांधीनगर के घर लाया गया, जहां प्रधानमंत्री ने अपनी मां हीराबा के अंतिम दर्शन किए और फिर उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। अपनी मां हीराबा की अंतिम यात्रा में पीएम मोदी उनके साथ रहे और उसी गाड़ी में बैठे जिसमें हीराबा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। हीराबा का शव जब गाड़ी से उतारा गया तो पीएम ने एक बार फिर उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया और अंतिम संस्कार की विधि में शामिल हुए। अंत में पीएम और उनके छोटे भाई दोनों ने मां के शव को मुखाग्नि दी और नम आंखों से हीराबा को पंचतत्व में विलीन होते हुए देखते रहे। हाल ही में हीराबा 100 साल की हुई थी।